बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नॉलेज विद स्कॉलर्स के साथ आप सबका मेज़बान अल्लामा मोहम्मद बिलाल अदरीस जामी एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला के फजल करम से आप सबकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि हमने अपने इल्मी सिलसिले का आगाज़ इस्लाम के बुनियादी अकायद से शुरू किया था, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम से, जिसमें सबसे पहले हमने अक़ीदा तौहीद के बारे में डिस्कस की थी। आज इस्लाम का दूसरा अहम बुनियादी अक़ीदा है अक़ीदा रिसालत। उस हवाला से चंद बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। रिसालत और नबूवत, जब भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं तो सबसे पहले इन अल्फाज के मानी को हमने समझना है कि रसूल कहते किसको हैं। रसूल वो हस्ती है जो अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम लोगों तक पहुंचाती है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की वो बरगज़ीदा और नेक हस्तियाँ जो अल्लाह के पैगाम को मखलूक़ खुदा तक पहुँचाती हैं, उन्हें रसूल कहा जाता है। तो रसूल पैगाम पहुँचाने वाले को भी कहते हैं और रसूल ख़बर देने वाले को भी कहते हैं। और इसी तरह रिसालत में नबी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। नबी का मतलब है ख़बर देने वाला, आगाही देने वाला। अब रसूल और नबी के लफ्ज़ को हमने बड़े आसान अल्फाज में सिंपली इसको ये समझना है कि रसूल उस हस्ती को कहते हैं जो साहिबे किताब हो, जिसे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से किताब मिली हो, जो साहिबे शरीयत हो। जबकि नबी वो है कि जो साहिबे किताब ना हो बल्कि रसूल के ही पैगाम को आगे लोगों तक पहुँचाए। तो रसूल वो हस्ती है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला किताब अता फरमाता है, शरीयत अता फरमाता है, और नबी वो हस्ती है जो रसूल के ही पैगाम को आगे मखलूक़ खुदा तक पहुंचाता है। तो रसूल पर ईमान लाना, रिसालत पर ईमान लाना, ये हमारे ईमान का लाजमी हिस्सा है। जिस तरह तौहीद को ना मानने वाला काफिर है, इसी तरह जो शख्स अक़ीदा रिसालत पर बिलीव नहीं रखता, यकीन नहीं रखता, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। जैसे अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ला नुफ़र्रिकु बैना अहदिन मिन रसूली, हम उसके रसूलों में से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते। यहूदी, ईसाई ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, इनके साथ दुश्मनी रखते हैं। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत को, आपको जो शरीयत अता की गई, उसमें हमें ये हुक्म दिया गया कि तमाम अम्बिया पर यकीन रखा जाए, तमाम अम्बिया पर ईमान लाया जाए। जितने भी रसूल हैं, जितने भी अम्बिया हैं, तमाम पर क्या है, सिद्क़े दिल से यकीन रखा जाए। अब इस हवाला से एक हदीस मुबारक है, हज़रत जिब्राइल अमीन एक दफ़ा इंसानी शक्ल में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़बिरनी अनिल ईमान, मुझे ईमान के बारे में बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तुमिनु बिल्लाह, कि तू अल्लाह पर ईमान लाए। और फिर आगे ये सिलसिला चला गया। फिर आगे इसमें एक बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि तू रसूलों पर ईमान लाए, यानी जो अम्बिया हैं, अल्लाह के भेजे गए जो बरगज़ीदा रसूल हैं, उन पर ईमान लाए। तो हदीस जिब्राइल भी हमारी ईमानियात की गवाह है। और इसके अलावा अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, लेकिन बड़ी नेकी तो ये है कि जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर। तो रसूलों पर ईमान लाने के हवाला से कुरान से हमें एक दलील वाज़े तौर पर मिल गई। और उसके अलावा अल्लाह कुरान में एक और जगह इरशाद फरमाते हैं, जिस आयत का मफ़हूम है, बड़ी नेकी ये नहीं कि तुम अपने चेहरे को मशरिक़ और मगरब की तरफ फेर लो, बल्कि बड़ी नेकी ये है कि तुम
अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूलों पर, उसके फरिश्तों पर, यौम आखिरत पर और किताबों पर। तो ईमानियात का जो दूसरा हमारा पार्ट है, दूसरा जुज़ है, वो रिसालत पर ईमान है। अब रसूल कितने हैं, अंबिया कितने हैं, इस हवाला से कोई स्पेसिफिक तादाद हमें मालूम नहीं होती कुरान पाक से, लेकिन जो किताबों में कुछ रिवायात मिलती हैं उनमें कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम, कमो बेश, कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी, लेकिन ख़ास तादाद नहीं है। और ऐसे ही रसूलों के हवाला से एक रिवायत है जिसमें 313 रसूलों का जिक्र है, लेकिन अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि हमने बाद रसूलों का हाल उन पर बयान कर दिया और बाद रसूलों का हाल उन पर बयान नहीं किया। और कुरान करीम में चंद उलुल अज़म रसूलों का जिक्र भी है, जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, हज़रत ईसा रूहुल्लाह, इन अंबिया के नाम कुरान करीम में यानी मज़कूर हैं। तो मेरे दोस्तों भाइयों के रिसालत हमारे ईमान का लाजमी हिस्सा है, इस पर ईमान रखना हमारे ईमान के लिए बहुत लाजमी है। और जो रिसालत को नहीं मानता वो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए रिसालत पर ईमान हमें पुख्ता तरीके से रखना चाहिए। और जितने भी अंबिया हैं सारे पाकबाज थे, बरगज़ीदा थे और अल्लाह की तरफ से मबऊस किए गए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रिसालत जैसी नेमत अता की। और जितने भी अंबिया हैं उनका अदब हमारे दिल में होना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने रिसालत के ज़रिए हम सब लोगों की रहनुमाई फरमाई। और रिसालत ही एक ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए हम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के बारे में सही तौर पर आगाही हासिल कर सकते हैं। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह करीम हमें सही मानों में अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान की सलामती अता फ़रमाए और हमें ईमान पर ज़िंदा रखे और ईमान पर मौत दे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।